वेलकम गाइस, टॉक टू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स में आप लोगों की लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगर आप किसी के साथ कमिटेड हैं, किसी के साथ आपका सेपरेशन है, या फिर अगर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें नॉर्मल तो सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, लेकिन जिस क्लैरिटी की आप उम्मीद लगा रहे हो वो आपको कभी भी इस रिश्ते से मिली नहीं है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए यहाँ हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर की आने वाले 72 घंटों में क्या फीलिंग्स रहेंगी इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, और अगर कोई एक्शन निकल के आता है तो वो भी हम जानेंगे। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर लेना अगर पसंद आए, और अपना कमेंट ज़रूर डाल के जाना जब आप पूरा वीडियो देख लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही। मेल फीमेल जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सेम जेंडर सेक्स कोई भी देख सकता है। तो पहला कार्ड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में जो आने वाले 72 घंटे हैं उसमें ये दिखा रहा है कि इस इंसान की जो एनर्जी है इस कनेक्शन में वो ऐसी रहेगी कि ये अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। इनकी एनर्जी में थोड़ा सा रूखापन, थोड़ा सा डिप्रेशन, थोड़ी सी उदासी ये दिखाई दे रही है, और हो सकता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अपने फोकस को पूरी तरह से कंसंट्रेट ना कर पाए, मतलब बीच बीच में इनका जो दिमाग है वो भटकने वाला है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो सकता है ये पार्टनर आपके अगले 72 घंटों में अपने काम का बहुत स्ट्रेस लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इनके कार्ड्स में एनर्जी है वो फोकस दिखा रही है करियर की तरफ। करियर में किसी भी तरह से ये शायद ग्रोथ चाहते हैं, या चाहते हैं कि मैं जो जॉब या मेरा जो प्रोफेशन है मैं उस पर फोकस करूं, मैं पार्टनर को याद ना करूं। तो ऐसा थॉट भी इनको आने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो कुछ लोगों के लिए गाइस, ये जो इंसान है आपके अपने मन की बातों को सुनने की बजाय दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं दिमाग में। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों ने इस इंसान को हो सकता है कई बार खुद से कॉल मैसेज करने की कोशिश की हो, मनाने की कोशिश की हो, ये मान भी जाते होंगे, लेकिन जब इनका खुद का एफ़र्ट लगाने का टाइम आता है तो ये इंसान कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, और कभी कभी तो अपनी ज़िद को इतना हावी कर लेते हैं कि वेट करना इनको ज़्यादा पसंद है, चाहे ये अंदर ही अंदर मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये नंबर्स आप लोगों की लाइफ में किसी तरह से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ये चीज़ रेजोनेट हो। जितना भी आपसे रेजोनेट होता है ठीक है, बाकी चीज़ों को आप लाइटली इग्नोर करें। सबसे पहला नंबर यहाँ पर आया है नंबर 9, नंबर 7, नंबर 16, नंबर 12, नंबर 3, नंबर 18, नंबर 14, नंबर 11, नंबर 21, नंबर 27, नंबर 26, नंबर 31, नंबर 33, नंबर 17, और लास्ट नंबर यहाँ पे 4 आया है। हो सकता है ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हों, इनकी बर्थ डेट हो, या आपका बर्थ मंथ हो, बर्थ डेट हो, किसी भी रूप में गाइस ये इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो अगले कार्ड्स यहाँ पर आने वाले 72 घंटों में इनके इमोशंस को थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे। कोई ऐसा डिसीजन हो सकता है, डिसीजन हमेशा कोई फाइनल नहीं होता,
कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो टेम्परेरी टाइम के लिए इंसान लेता है और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसमें इंसान को किसी और व्यक्ति की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन अगले 72 घंटों में किसी से हेल्प ले सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्रेंड सर्कल में कोई नॉन इनका एस्ट्रोलॉजर हो, कोई टैरो रीडर हो, या कोई भी ऐसा इंसान हो जिसने अपनी लाइफ में रिलेशनशिप्स में एक्सपीरियंस अच्छा खासा ले रखा हो, तो उससे भी ये इंसान अपने रिलेशन में चल रही प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकते हैं। क्योंकि इनके इमोशंस में ना ऐसा लग रहा है कि ये इंसान किसी नतीजे की या किसी फैसले की तलाश में है। खुद ब खुद इस इंसान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है आपसे दूर जाने की, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी दिख रही है। बाकी यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हैं जो आपसे किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या वो हो सकते हैं मैरिड, या आप दोनों अलग अलग लोगों से मैरिड हो सकते हो। और ये आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जो कि कुछ लोगों को सुनने में ऑफेंड करता है, गलत लगता है। और मैंने काफ़ी सारे व्यूअर्स के कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पढ़े हैं कि मैम आप एक्स्ट्रा मैरिटल वाला वर्ड मत बोला करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शादियां ख़राब हो सकती हैं इससे। तो मैंने उनको कमेंट में यही बोला कि जो टैरो रीडिंग के अंदर आ रहा है मुझे बताना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखने वाला हर दर्शक सिंगल हो, किसी की शादी ना हुई हो। और अगर किसी की शादी हुई है तो हो सकता है उसको शादी के बाहर भी किसी से प्यार या अटैचमेंट या अट्रैक्शन हो गई हो। क्योंकि अगर टैरो में ऐसी एनर्जी आ रही है तो वो कोई ऐसे नहीं आ रही, उसके पीछे कोई वजह है। तो आई होप जिन लोगों को ऐसा सुनने में गलत लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल ये चीज़ कार्ड्स में आई है तो हमें बताना सही लगता है। कोई भी टैरो रीडर होगा कभी भी आपसे शुगर कोट करके टैरो रीडिंग्स को प्रेजेंट नहीं करेगा। आपको भ्रम में, आपको किसी तरह के केओस में, कन्फ्यूजन में या डिलेमा में डालने की किसी भी टैरो रीडर की कभी भी मंशा नहीं होती। ये बातें आप लोगों को इसलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि आप लोग YouTube पर जितने भी रीडिंग्स देखते हो वो जनरल गाइडेंस के आधार पर बनाई जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी लाइफ की किसी एरिया में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में आपको किसी रास्ते तक या किसी सही रास्ते के चुनाव में समस्याएं खड़ी कर रही हैं, तब आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो केवल आपके जीवन से रिलेटेड होती है, आपकी होती है, और आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हैं, उनसे रिलेटेड होती है। तो आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये किसी व्यूअर ने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछा था, तो शायद इस वीडियो के माध्यम से उनको उनका जवाब भी मिल गया होगा। चलिए वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। तो जहाँ तक मैं आप लोगों के पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी को रीड कर पा रही हूँ, उसमें एक चीज़ तो बहुत अच्छी है कि दोनों को एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ने वाला है आने वाले 72 घंटों में। अब लगाव बढ़ने का तरीका अलग होगा। आप इमोशनल होने वाले हो, सेंसिटिव तो आप पहले से ही हो, लेकिन अब आपके इमोशंस में क्या होगा, मूड में फ्लक्चुएशंस आएंगे। ये पर्सन आपको याद कर रहे होंगे, इधर से आपको साइन, सिंबल्स, सिंक्रोनिसिटीज़, अलग अलग कलर की बटरफ्लाइज, अगर आप किसी ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आसपास नेचुरल चीज़ें बहुत सारी हैं, पार्क हैं, गार्डन है, या कह लो आप किसी ऐसे एरिया से हो जो कंट्री साइड है, तो आपको हाई चांसेस हो जाते हैं कि बटरफ्लाइज दिखना शुरू हो जाएं। अगर आप किसी क्राउडेड या हसल बसल
भरे सिटी में रहते हो जहाँ पे आपको बटरफ्लाइज नहीं दिख रही, उस केस में जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है और जब यूनिवर्स और एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब वो आपको साइन एंड सिंबल्स दिखाते हैं। अब ये साइन कहीं भी आपको दिख सकते हैं, किसी भी रूप में, चाहे आप घर के अंदर हो, टीवी में दिख रहे हो, आपके मोबाइल में कोई वीडियो में साइन दिख रहे हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, किसी व्हीकल का नंबर प्लेट है उसमें वो साइन दिख रहे हैं, चाहे वो आपके पर्सन के नाम का कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड या आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा साइन हो सकता है। जैसा किसी का बर्थ डेट आ गया, किसी का बर्थ मंथ आ गया, कोई ऐसा नंबर आ गया जब आप पहली बार मिले थे तो उस नंबर का कोई सिग्निफिकेंट रोल रहा हो। बाकी ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना। ये चीज़ें आपको इसलिए दिखती हैं कि एंजल्स आपसे बात कर रहे होते हैं, आपको गाइड कर रहे होते हैं कि आपने अपनी लाइफ में ओवर स्ट्रेस नहीं होना, दिल और दिमाग की जंग में अपनी हेल्थ को ख़राब नहीं करना, क्योंकि स्ट्रेस में आओगे तो हेल्थ इश्यूज़ आ जाएंगे, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का अचानक से वेट गेन हो जाता है, कुछ लोगों का वेट लूज़ हो जाता है, वो भी स्ट्रेस की वजह से। हॉर्मोन्स में बहुत सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगले 72 घंटों में आपके पर्सन का फोकस जो है, मुझे ये दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में ना आपको एक टीचर की तरह भी देखते हैं। हो सकता है आपने इनकी काफ़ी हैबिट्स को चेंज करने में इनकी मदद की हो। तो ये पर्सन अगले 72 घंटों में आपको याद करेंगे कि जब वो मेरी लाइफ में थी या था, मुझे इस तरह से गाइड करते थे, मुझे ऐसी ऐसी बातों को अच्छे से समझाते थे और मेरे दर्द को बांटते थे। शायद आज तक इनको जो भी मिला है यूज़ करने वाला इंसान मिला है, और ये एनर्जी देखने वाले व्यूअर्स की भी हो सकती है जो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो गाइज़, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस को दिखा रहा है। इस कनेक्शन में अबंडेंस आ रहा है, रुकी हुई तरक्की और ब्लॉकेजेस इस कनेक्शन से रिमूव होती हुई दिख रही हैं नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ लोगों के लिए ये टाइम जो है अगले 72 घंटों से भी आगे बढ़ जाएगा, अगले 7 दिन, अगले 2 हफ्ते, या फिर मैक्सिमम केस में अगले 2 महीने भी हो सकते हैं। किसी से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, दोबारा से इन्हीं के साथ चीज़ें रिजॉल्व भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है पीसफुल रेजोल्यूशन का। तो कुछ लोगों की लाइफ में आपके कनेक्शन में पीस आ रहा है। आपका पर्सन पीस लाने की पूरी कोशिश करेगा कि शांतिमय तरीके से चीज़ों को निपटा लिया जाए। लड़ाई में, झगड़े में, मन मुटाव में, एक दूसरे को ब्लॉक करने में क्या रखा है। और ये वाली एनर्जी इस पर्सन को सरेंडर की तरफ लेकर जा रही है। तो बहुत हाई चांसेस हैं कि अगले 72 आवर्स में आप लोग कोई रोमांटिक बातें शेयर कर सकते हो, और एक दूसरे के लिए कोई ऐसा भी अपने मन का कन्फेशन है जो आपने हाइड करके रखा था, कोई छुपाई हुई बात आपकी ज़बान पर आ सकती है, चाहे आप चाहे वो। कोई मन का दर्द, मन का बोझ, मन में चल रही बातें जो आपके प्यार को और भी मजबूत करने के लिए अगले 72 घंटों में इनके द्वारा या आपके द्वारा भी एक दूसरे से शेयर की जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग ऑफ थॉट्स का कार्ड आया है। तो कुछ ना कुछ शेयर करने वाले हैं आपके पार्टनर आपके साथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके पर्सन की कुछ नेगेटिव हैबिट्स अगर कोई है, तो मुझे लगता है ये पर्सन उस नेगेटिव हैबिट को अपनी लाइफ से रिलीज़ करने के लिए या रिमूव करने के लिए कोई ऐसी
गाइडेंस किसी से ले सकते हैं, लेकिन अभी कंप्लीटली वो चीज़ इनकी लाइफ से नहीं जाएगी। बट आपके पर्सन आने वाले 72 घंटों में उस नेगेटिव हैबिट को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। अब ये नेगेटिव हैबिट आपके रिश्ते के लिए क्या हो सकती है? जैसे ये बहुत ज़िद्दी हैं, अगर कुछ लोगों के पार्टनर हमेशा इस रिश्ते में अपना ही रोब जमाना जानते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपनी बातें मनवाने के लिए ज़िद करते हैं, आपकी बात को सुनते हैं लेकिन करते मन की हैं, और अगर इन्होंने आपको हमेशा बार बार ब्लॉक, अनब्लॉक, फिर ब्लॉक, फिर दोबारा से अनब्लॉक, अगर इस तरह का इनका पैटर्न है रिश्ते को चलाने का, तो अगले 72 घंटे इनकी लाइफ में इस चीज़ को कम से कम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ चैनलाइज्ड करेंगे कि ये सारी चीज़ें इस रिश्ते को ख़राब कर रही हैं। या तो इनको कोई गाइडेंस देगा, या फिर ये इंसान खुद से कंटेम्पलेट करेंगे, खुद से सोच विचार करेंगे कि मैंने अपने ही हाथों अपने अच्छे खासे रिलेशन को ख़राब किया है। तो कुछ लोगों में चेंजेस आ रहे हैं, आप में भी हो सकता है आ रहे हों चेंजेस। आप फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ रहे हो, आप सेल्फ लव को ज़्यादा अप्लाई कर रहे हो, आप और भी ज़्यादा निखर के एक अपनी ग्रूमिंग और पर्सनैलिटी में अगले 72 घंटों में ध्यान देने वाले हो। कुछ लोगों का इंटरेस्ट स्पिरिचुअल रिलेटेड एक्टिविटीज़ में और मेथड्स में बढ़ने वाला है। और अगर आपके पार्टनर आपके साथ किसी बात को लेकर नाराज़ हैं या किसी बात को लेकर ये पर्सन क्लियर नहीं है, तो एटलीस्ट ये पर्सन की एनर्जी अगले 72 घंटों में उस पुरानी बात को लेकर उसको किस तरह से हैंडल करना है उसके बारे में सोचने वाला है आपका पार्टनर। तो उस पुरानी बात के कारण अगर आप लोगों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या कोई ऐसा आउटर इन्फ्लुएंस अगर इस रिश्ते को ख़राब कर रहा था, तो अब आपके पर्सन उस पर्सन की बहुत ज़्यादा नहीं सुनने वाले, क्योंकि इनके ना अगले 72 घंटों में जो थॉट्स हैं वो आपके लिए ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। या तो ये करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, या फिर करियर में भी इनको अगर स्टेबिलिटी या इनर पीस नहीं मिल रहा तो ये आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है वो अगले 72 घंटों में बहुत ज़्यादा मेजर कोई रोल नहीं अदा करने वाला। तो इस चीज़ से तो आपको बेफिक्र होना है। यहाँ पर अब बात रही इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन की, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी और जन्म कुंडली में सूर्य राशि, लगन राशि, चंद्र राशि और नाम राशि में कहीं भी हो सकते हैं। तो पहली राशि यहाँ पर आई है स्कॉर्पियो, वृश्चिक, उसके बाद लियो, सिंह राशि, फिर आई है तुला राशि, लिब्रा, उसके बाद कैंसर आई है, कर्क राशि, फिर एक्वेरियस है, कुंभ राशि, एरीज है, मेष राशि, टॉरस है, वृषभ राशि, पाइसिस है, मीन राशि, वर्गो है, कन्या राशि। तो आज की रीडिंग में ये ज़ोडिएक साइन आप दोनों के हो सकते हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में आप दोनों के ज़ोडिएक्स निकले हैं और टैरो में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती है। तो नेक्स्ट एक्शन का जो कार्ड है आपके पार्टनर का, वो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आज जो रीडिंग सुन रहे हैं व्यूअर्स, सिर्फ 30% लोगों का पार्टनर एक बहुत जल्द एक्शन लेगा। बाकी 70% लोगों को, मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर को अभी थोड़ा वक्त लगने वाला है। चाहे आने वाले अगले 2 हफ्ते, चाहे आने वाले अगले 7 दिन, मैक्सिमम केस में 2 महीने, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक साइकिल चल रहे हैं और उसी वजह से ये इंसान आपके कनेक्शन से ऑन एंड ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन घूम फिर के ये रिश्ता फिर से आपके पास आ जाता है। और आप आज तक इस चीज़ को समझ नहीं पाए, जब कांटेक्ट नहीं रखना, जब कमिटमेंट नहीं देनी, जब किसी तरह से लाइफ लॉन्ग मेरे साथ नहीं रहना,
तो फिर वापस आने का क्या मतलब है। तो शायद आप भी आने वाले अगले 72 घंटों में इस बात को लेकर ओवर थिंक कर सकते हो, तो उससे आपको बचना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ से बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत लंबे वक्त तक इनको सुकून देने वाली हैं। कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में होने वाली हैं जो इनके रिलेशनशिप में क्लियर थॉट दे देंगी, इनका माइंड और विजन क्लियर हो जाएगा आपको लेकर। लेकिन ये प्रोसेस ना स्लो है, क्योंकि आज की रीडिंग में 70% लोगों के पार्टनर को टाइम लगेगा डिसीजन लेने में, लेकिन 30% लोगों के पार्टनर इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हैं कि हो सकता है विदिन 72 आवर्स, और जो नेक्स्ट 72 आवर्स है, अगले 72 घंटे, ये पर्सन फटाक से आपकी लाइफ में री एंटर कर सकते हैं। कोई माफ़ी भी मांग सकते हैं, कोई ऐसा गिफ्ट सरप्राइज़ भी आपको दे सकते हैं अचानक से लाइफ में आकर, क्योंकि हमेशा गिफ्ट एंड सरप्राइजेस कोई वस्तु विशेष नहीं होती या कोई आइटम या थिंग नहीं होता। कभी कभी इंसान का ज़िंदगी में वापस आ जाना, वो भी एकदम शॉकिंग या सरप्राइजिंग वे में, वो भी एक गिफ्ट से कम नहीं होता। तो ये आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन केवल 30% लोगों का पार्टनर ही ऐसे विचारों में अगले 72 घंटों में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन के नाम के इनिशियल्स भी आए हैं, जो सिर्फ आपके पर्सन के हैं, आपके नहीं हैं। लेकिन राशियाँ आज की रीडिंग में दोनों की आई थी, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। तो ये इनिशियल्स, इनके नाम का फर्स्ट लेटर, और अगर कोई लास्ट नेम है तो उसका फर्स्ट लेटर या अल्फ़ाबेट हो सकता है। और अगर नहीं आता तो डोंट स्ट्रेस आउट, क्योंकि ये रीडिंग्स रोज़ आती हैं। और करंट एनर्जीज़ हैं, करंट मैनिफेस्टेशंस अगर आपकी हायर लेवल पर रहेंगी, स्ट्रॉन्ग आपकी विल पावर रहेगी, मन में पॉजिटिव थॉट रहेंगे, तो आप लाइफ में ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हो जो एक दफ़ा आपको लगते थे कि कभी जीवन में ये चीज़ पूरी नहीं होगी। तो पहला इनिशियल आपके पार्टनर का ओ है, RGTSWM BFQNJL DKPYVXZ, और जो लास्ट है यहाँ पर H। तो ये इनिशियल्स होंगे आपके पार्टनर के। और अभी जो इनका थॉट है करंट, वो ऐसा है कि ये इंसान आपसे टेलीपैथी भी करते हैं। टेलीपैथी कॉन्टैक्ट या टेलीपैथी कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन होता है कि इंसान सबकॉन्शियसली ऐसे विचारों को सोच रहा होता है और दूसरे व्यक्ति तक वो मैसेजेस पहुंच जाते हैं। चाहे तो आप टेलीपैथी कम्युनिकेशन को गूगल कर सकते हो, आपको ये टर्म पता लग जाएगी। और जो लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं हाल फिलहाल कुछ हफ्तों से, आपके हाई चांसेस हैं कि आपके पर्सन भी इस तरह की एनर्जी को फील करेंगे। लेकिन इंटेंसिटी अलग होगी, एनर्जी लेवल अलग होगा, मैनिफेस्टेशन का तरीका भी अलग होगा। तो एक तो ये चाहेंगे कि आप इनसे कांटेक्ट करो, दूसरी बात इनका मन और दिल आपके लिए बहुत ज़्यादा उतावला रहेगा, लेकिन ये कोशिश करेंगे कि अपना ध्यान भटकाएं। शायद काम की तरफ भटकाएंगे या अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि मैं उनसे बात करूं, गॉसिप करूं या उनके साथ गेट टुगेदर करूं। हो सकता है सोशल मीडिया पर भी अगले 72 घंटों में ये पर्सन हाईली एक्टिव रहने वाले हैं। तो आप दोनों का ध्यान तो एक दूसरे से नहीं हटेगा, लेकिन फास्ट एक्शन सिर्फ उन्हीं का लग रहा है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी अवेकनिंग कंप्लीट होने वाली है या ऐसे स्टेज पर पहुंच गई है जो अवेकनिंग का एक हायर लेवल का स्टेज है। 70% लोगों के पार्टनर अभी भी सुस्त मिजाज में हैं,
बहुत ज़्यादा फास्ट मूविंग कोई एक्शन कार्ड नहीं आया, लेकिन ऐसा ज़रूर आया है कि इमोशंस को फील कर पाएंगे। डिसीजन लेने की जो इनको क्लैरिटी नहीं आती, डिसीजन मेकिंग अगर इनकी रॉन्ग है या फिर लोगों की बातों में आकर अपने रिश्ते को ख़राब करते हैं, तो उस चीज़ से भी इनको कुछ सबक सीखने अभी बाकी हैं। तो गाइज़, आज की रीडिंग में तो इतने ही मैसेजेस चैनल्ड हुए और इसी नोट पर मैं आज की इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रोज़ वीडियो आते हैं और थोड़ा सा तो मेरा भी हक बनता है आपसे लाइक मांगने का। और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और अपना प्यार देने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स इतना सा कमेंट डाल दें ताकि भगवान आपकी मनोकामना पूरी कर दे। तो चलिए गाइज़, मिलूँगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए टाइटल के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।